दो पॉइंट ऐसे निकल के आ रहे हैं, जो दोनों पॉइंट जो बताएंगे कि सुइलोन एनर्जी का भविष्य आगे अच्छा क्यों रहने वाला है। बहुत जल्द आपको 90 से 100 रुपए का टारगेट दिखा सकती है, लेकिन क्यों? दो कारण हैं। सबसे पहला कारण समझ लीजिए। सबसे पहला कारण यह है कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर जबरदस्त तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। साथ ही अगर आप सुइलोन एनर्जी को देखेंगे तो सुइलोन एनर्जी रिन्यूएबल के प्रोडक्ट्स बनाती है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चरिंग भी करती है। मतलब कि जो भी कंपनी सुइलोन एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में बिजनेस करेगा और सुइलोन एनर्जी के साथ जुड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे उसको सुइलोन एनर्जी के साथ बिजनेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट भी बनाती है और इंफ्रास्ट्रक्चरिंग भी करती है। दूसरे पॉइंट में बताऊंगा जो बहुत बड़ी पॉइंट है। इस पॉइंट से मार्केट के अंदर में हलचल रहेगी और यह हलचल कम टाइम के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए रह सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले स्टॉक से आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप डाटा देखेंगे तो FIS और DIS दोनों ही सुइलोन एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है वो प्रॉफिट बुकिंग केवल रिटेल इन्वेस्टर्स के थे। जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उनकी प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो FII और DII दोनों भर भर के इसमें से माल उठा रहे हैं। चलते हैं चार्ट के ऊपर में, वहां से देखते हैं कि FII और DIS ने क्या मूवमेंट किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम सीधे स्कैनर के ऊपर में आए हुए हैं और यहाँ पर आप सीधे देखिए FII और DII का डाटा। FII DII का डाटा आपके सामने में है। यहाँ पर आप देखिए कि इनकी होल्डिंग अगर आप जून 2023 तक देखेंगे तो ये आपको 7.79% और 5.90% देखने को मिलेगा। लेकिन इसी को अगर आप अगस्त के महीने में देखेंगे तो ये FII ने अपनी होल्डिंग को 10.86% कर दिया है। आप अनुमान लगाइए, कहाँ लगभग 8% था, वहीं अब लगभग 11% के आसपास इसकी होल्डिंग हो गई। और यहीं पर DIS की होल्डिंग आप देखेंगे तो DIS का होल्डिंग 5.90% का था, वो सीधे डबल आपको नजर आ रहा है, जो 10.90 हो गया। और यहाँ पर पैसा निकाल कौन रहा है? तो वो निकाल रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में जो 71.78% हिस्सा था वो अब कम होके 64.92% का हो गया है। यानी कि इनके हिस्से का जो माल है वो FII और DII दोनों उठा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि FII और DII अपना पैसा कहाँ लगाते हैं। जिस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट उनको लगता है उन्हीं में ये पैसा लगाते हैं। और फाइनली यहाँ पर ये FII और DII दोनों ही अपने होल्डिंग को डबल कर रहे हैं। सो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। स्टॉक सही आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचाते रहेगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।